मेरा दिल है वहाँ और मेरे साई तेरी प्रिया This time a J2026 double dropper JES friend documenting my JE journey. तो आधे से ज़्यादा लोग तो यही कहेंगे कि दैट डबल ड्रॉपर है और अभी भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा है इन यूट्यूब वगैरह की वीडियोस में. सो लेट मी टेल यू गाइस, मतलब ये यूट्यूब वीडियो करने का मतलब एक टाइम वेस्ट के लिए नहीं है. दिस इज़ फॉर प्रोडक्टिविटी. आई नो आप सब ने और भी यूट्यूबर्स, मतलब जो बच्चे और भी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उन सबसे सुना होगा कि ये कंसिस्टेंट रहने के लिए करते हैं और मतलब आप सब अपना अपडेट देते हैं कमेंट सेक्शन में मगर वगैरह वगैरह. तो आई एम नॉट सेइंग दिस टू ऑल ऑफ यू लाइक, मतलब मैं एक यूट्यूबर, मतलब मैं भी तो एक इंसान, मतलब मैं भी तो एक बच्चा ही हूँ. आई एम ऑल्सो एन स्टूडेंट. सो लेट्स बी प्रैक्टिकल हेयर. सो या डेफिनेटली मतलब दिन में टाइम वेस्ट करने से अच्छा तो कुछ प्रोडक्टिव चीज़ ही करी जाए. सो यूट्यूब इज़ एन गुड आइडिया. लाइक रील्स, काफ़ी बच्चे रील्स देखते हैं अपने फ्री टाइम में एंड एक्सेट्रा. सो या आई थिंक मतलब मेरे हिसाब से तो रील्स वगैरह तो नहीं देखनी चाहिए. मतलब या कुछ अगर प्रोडक्टिव चीज़ अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं देन दैट्स इट गुड. ओके. हाँ, पर अब ये मत कह देना कि आप मेरी वीडियो भी नहीं देखेंगे क्योंकि ये अनप्रोडक्टिव हो जाएगी. लाइक ये भी, ये दिस इज नॉट अ रील, लाइक दिस इज एन अपडेट वीडियोस. सो वैसे भी डबल ड्रॉपर्स बहुत कम होते हैं. सो फ्रॉम माई साइड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू लाइक tell you the updates of a double dropper, that how he overcome their fears and like how they manage to do everything in their single day. So yeah, मतलब कुछ ऐसा मेन मोटिव रहने वाला है मतलब यूट्यूब चैनल का. या यूट्यूब पे थोड़ा मतलब ऐसे है ना कि बाद में देखने में अच्छा भी लगता है कि आप अपनी जर्नी को बाद में देखें अगर इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन दैट वर्क. सो या दिस इज़ द मेन मोटिव ऑफ माई यूट्यूब चैनल. एंड मतलब हार्ड वर्किंग चैनल रहेगा बेसिकली. कि मतलब कहते हैं ना कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट्स डजंट वर्क हार्ड. सो या मतलब यही चीज़ होगी. तो अब मतलब विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको थोड़ा प्रोग्रेस अपडेट कुछ बता देता हूँ. और मतलब मैंने अपने चैनल पे जो है पहले भी क्या कहते हैं वीडियोस डाल रखी हैं. लाइक एक लॉन्ग वीडियो थी एंड उसमें जो है शॉर्ट्स डाली थी कुछ, तो आप वो सब भी देख सकते हैं. लाइक मैंने उसमें पहली बार मैं एडिटिंग ज़्यादा करी थी. सो बट नाउ मतलब थोड़ा एडिटिंग नहीं कर पाऊँगा मैं, तो आप थोड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना एडिटिंग का, बिकॉज दिस गोना बी अ रॉ व्लॉग. एंड मतलब एडिटिंग में टाइम थोड़ा ज़्यादा जाता है. ऐसी बात नहीं एडिटिंग आती नहीं है, एडिटिंग अच्छी से अच्छी बन सकती है बट टाइम होना चाहिए पर्टिकुलर उसका. लाइक यू आर इन्वेस्टिंग 3-4 आवर्स इन अ डे फॉर डेट, तो तब जाके बहुत अच्छी वीडियो बना सकते हैं. सो या दिस इज द थिंग. अब मैं आपको क्विक प्रोग्रेस अपडेट बता देता हूँ अपना. सो दिस इज माय प्रोग्रेस अपडेट. मतलब अभी तो जो है मतलब अभी मैं आपको पहले वो बता देता हूँ जो मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं. लाइक फिजिक्स में जो है मैंने ये सारे चैप्टर जो है अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट कि मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ एंड तैयार हूँ इन सब चैप्टर्स में. नो, नॉट एट ऑल. आई एम वीक इन सम ऑफ द टॉपिक्स ऑल्सो ऑफ दीज चैप्टर्स. But yeah, I have completed these till now, like revised, or if I haven't covered the theory of some chapters, so I completed them. In maths, I have done quadratic equation, binomial theorem, sequence series, and trigo and stats मैंने करा था. but आप अगर मेरा QPT 3 का रिजल्ट देखेंगे, मेरी शॉर्ट्स में अपलोड है, वो आप देख सकते हैं उसको. तो मेरा रिजल्ट कुछ ज़्यादा ही डाउन था. तो ट्रिगो एंड स्टेट्स तब भी मेरे वीक थे एंड अभी भी वीक है. एंड स्ट्रेट लाइंस अभी बेसिकली QPT 4 में आ रहा है, तो वो मैंने कर लिया है. बाकी केमिस्ट्री में जो है मूल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड रिडॉक्स रिएक्शन. बाकी QPT 4 जो है मैंने मैथेंगो की जैसे टेस्ट सीरीज ले रखी है, तो उसमें फिजिक्स में आ रहा है सॉलिड्स, फ्लूइड्स एंड सिस्टम. सो सॉलिड्स तो मैंने एक दिन में ही कर लिया बिकॉज बस उसको एडिनिटी वाले सर से रिवाइज करना था. और हाँ, आई एम लाइक लर्निंग फ्रॉम फिजिक्स, आई एम लर्निंग फ्रॉम ABJ सर. लाइक ABJ सर से आप देख सकते हैं, उनसे मैं लर्न कर रहा हूँ, मतलब पढ़ रहा हूँ. एंड एडिनिटी वाले सर से PYQ एंड रिवीजन रहता है. बाकी मैथ्स में जो है नेहा मैम रहती हैं बस, और उनके PYQ एंड थ्योरी. एंड केमिस्ट्री में बेसिकली करियर पे लैब का भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो वहाँ से सिर्फ DPPs, नॉट थ्योरी, बिकॉज जिस चैप्टर की मैंने थ्योरी कर रखी है, सो आई डू ओनली DPPs ऑफ दोस. एंड केमिस्ट्री में या पूरा क्लासेस से मैं वन शॉट्स वगैरह देख लेता हूँ. एंड बाकी कोई टीचर्स की मेरे को मदद लगती है तो मैं काफ़ी और टीचर्स को भी जानता हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म के. एक्सपेक्ट
एक्सेप्ट फ्रॉम पीडब्ल्यू। मैं केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम ये मैंने जो है साक्षी मैम से कंप्लीट कर लिया है। बट दिक्कत ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम के तो मैंने कर लिया है, जो है डीपीपीज वगैरह करियर ऐप की कर ली हैं। एंड प्रॉब्लम इज आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ तो लिया है बट उसको डीपीपीज वगैरह अभी तक नहीं लगाई हैं। तो वैसे 24 को टेस्ट है एंड टुडे इज 21, तो देखते हैं 3 दिन में कितना कर पाएंगे। एंड फ्लूइड्स जो है फिजिक्स में मैंने पार्शली कर लिया, मतलब एबीजे सर के जो लेक्चर्स हैं लाइक इनके लेक्चर्स में कर रहा हूँ तो उसमें पार्शली हुआ है। अभी वेंचुरीमीटर मतलब लास्ट ये टॉपिक और कर रहा हूँ मैं। और अभी मेरे को थोड़ी देर पहले ही पता चला कि मतलब वैसे तो पता था कि विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन भी है, तो सर ने वो इस वीडियो में कवर नहीं करा है, उसके सर ने अलग से 8-9 लेक्चर और लगाए हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि एसएचएम बिल्कुल नहीं पढ़ा पिछली बार। मतलब my main mistake in my 12th and drop year is I have never completed my 100% syllabus. So इस बार वही फोकस कर रहा हूँ 100% syllabus कंप्लीट हो सके। So अब एसएचएम पढ़ने का टाइम मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे निकालूं, बिकॉज टेस्ट में सारे क्वेश्चंस मिक्स रहते हैं। अब देखते हैं गाइस क्या होगा आगे। एंड इन मैथ्स स्ट्रेट लाइन सर्कल्स करा आ रहे हैं, और स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स में भी स्ट्रेट लाइंस कर लिया, पीवाईक्यूज कर लिए, सर्कल्स के जो है पीवाईक्यूज अभी मैं लगा रहा हूँ, थ्योरी व्योरी कर ली है। सो मेन मोटिव यही रहता है कि थ्योरी पे मेरा फोकस कम रहता है अब डबल ड्रॉप में, लाइक अब पीवाईक्यूज वगैरह पे ज़्यादा ध्यान रहता है। और जो चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़े उनका जो है मैं थ्योरीज वगैरह कर लेता हूँ। जैसे मैं केमिस्ट्री में मैंने जो है सब तो क्वेश्चन सॉल्विंग है। एंड ये जैसे मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब ये सारे नोट्स बना लिए हैं। बाकी आयनिक इक्विलिब्रियम भी कर दिया है बट अभी इसको रिवाइज करना है। तो ये है, और कुछ मतलब मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे फिजिक्स में कुछ ये है, मतलब अभी नोट्स वोट्स में इन सब के बना लेता हूँ। बाकी जो चैप्टर्स रहते हैं मतलब उनके डायरेक्ट सॉल्विंग, एंड देन अगर कुछ भी लगता है ये चीज़ लिख लेनी चाहिए तो वो सारी चीज़ें ऐसे लिख लेता हूँ। सो बेसिकली रहता है। और करियर भी, मतलब करियर के लैब से मेरा कुछ ऐसा थ्योरीज का कुछ अब डायरेक्टली नहीं रहता। जब मैंने पहले लिया था तब मैं जो है थ्योरीज थोड़ी बहुत देखता था, बट अब मैं नहीं देखता बिकॉज उनका सिलेबस बहुत मतलब अलग ही टाइप का चल रहा है। क्योंकि मैं मैथिंगो टेस्ट सीरीज के हिसाब से प्रिपेयर करता हूँ, इसलिए भी 12th का सिलेबस उसमें नहीं चालू हुआ है, 11th के ही चैप्टर करवाए हैं। तो 11th का वैसे भी मेरा वीक था पोर्शन मेजरली, तो 11th का अच्छी बातें हो रहा है, बट चैप्टर्स पूरा करने में भी बहुत टाइम लग रहा है। ऐसे नहीं पढ़े हैं तो मैं डायरेक्टली वन शॉट पर तो रिलाई नहीं कर सकता। बट अभी एसएचएम का देखना पड़ेगा क्या करना है। एसएचएम का वन शॉट भी किससे देखें, पर उसकी प्रैक्टिस भी करनी रहती है, और मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। बाकी आप लोग बताना आपका सिलेबस अपडेट मतलब कहाँ पर है, आप लोग कहाँ पर हैं, एंड मतलब आपका जो है ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कंप्लीट हो चुका है कि नहीं। एंड बाकी मेरा मतलब एक दिन में 8 घंटे का टारगेट रहता है कि 8 घंटे, मतलब मेरा इतना मैक्सिमम ही मान लीजिए मैक्सिमम रहता है, बिकॉज मैं इतना टारगेट नहीं लेके चलता कि 10-12 घंटे का, बिकॉज अभी डबल ड्रॉप है तो वैसे भी पूरे दिन में जो है सॉल्विंग रहती है, थोड़ी बहुत थ्योरी रहती है। 75% सॉल्विंग, 25% थ्योरी रहती है। सो दिमाग वैसे भी ओवरलोड हो जाता है। एंड आई एम नॉट मतलब टॉपर गाय, मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। सो एवरेज स्टूडेंट हूँ तो फिर वही है कि हार्ड वर्क करते रहना है और क्या है। सो या दैट्स इट। एंड या बाकी की प्रोग्रेस अपडेट मैं आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में देता रहूँगा। अगर आपको मेरी जर्नी के साथ जुड़ना है और मतलब लॉजिकल बंदे पसंद हैं, अच्छे लगते हैं, और मतलब यूट्यूबर टाइप्स, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय। मतलब मैं कोई ऐसे यूट्यूबरों की तरफ फेंकने वाला कोई वो नहीं हूँ। जो भी है रियल है, सच रहना चाहिए। सो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड जब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। ओके, बाय बाय गाइस।